हेलो फ्रेंड्स। तो आपने देखा राफेल आज भारत आ चुके हैं और अंबाला एयरबेस पे उन्होंने 5 राफेल विमान उतरे। और सबसे पहले तो एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये एक बहुत ही लॉन्ग टाइम पेंडिंग डील था जो कि आज फुलफ़िल हुआ और 5 राफेल आज भारत पहुँचे फ्रांस से। आज मेन जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, आप लोगों को इन दोनों जो डील है, हम कल से ही न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरीके से राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो मैं सोचा आपको इसके बारे में दोनों के डिफरेंसेस बताएं। यूपीए के ज़माने में जो डील फाइनलाइज हुई थी और एनडीए ने जो मोदी गवर्नमेंट ने जो डील फाइनलाइज की, इसके बारे में मैंने सोचा आपके बात की जाए आपसे। तो सबसे पहले बात करने से पहले ये बनता है कि आपको वो वीडियो दिखाया जाए। वो एक बहुत ही सुंदर दृश्य जब अंबाला एयरबेस पे राफेल विमान उतरा। तो आइए सबसे पहले ये एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो देखा दोस्तों, आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा जब ये एयरक्राफ्ट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स इंडिया में लैंड हुए। तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। जो भी डील है मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताऊंगा। इन दोनों के बीच में इनका जो डील साइज़ है, इनका जो काउंट है, कितने काउंट मंगाने थे, और इसके जो भी इसके डिटेल्स हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डील जो यूपीए, और आपको बता दूं ये सबसे पहले 2007 में ये डील स्टार्ट हुई थी। जो इसके सबसे पहले बिड की गई थी, ये 2007 में बिड की गई थी, और जिसमें जो उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने 126 राफेल विमान इसको डील में फाइनलाइज किया था। और इसको जिसमें 18 फर्स्ट फेज़ में आने थे, और उसके बाद जो बाकी 108 हैं वो इंडिया में HAL के द्वारा बनाए जाने थे। तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डील साइज़ क्या है। इन दोनों के जो डील का अमाउंट है, तो जो यूपीए के टाइम डील हुई थी दोस्तों, वो अराउंड 42,000 करोड़ की डील थी, और जो एनडीए के टाइम डील हुई थी वो 60,000 करोड़ की डील हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया, यूपीए के टाइम पे 126 एयरक्राफ्ट्स आने थे, जबकि जो एनडीए ने डील की है वो 36 की डील की गई है, जिसमें से 5 कल आ चुके दोपहर को इंडिया में, और बाकी के जो भी 31 हैं वो 2022 तक आने की डील की गई है। इसके बाद जो प्राइस है दोस्तों, सबसे पहले जो पर एयरक्राफ्ट का प्राइस है, जो यूपीए के टाइम पे 526 करोड़ पर एयरक्राफ्ट का प्राइस रखा गया था, जबकि जो एनडीए के टाइम है इसको 1670 करोड़ 1670 करोड़ प्राइस पर एयरक्राफ्ट रखा गया है। इसमें कुछ टेक्निकलिटी डिफरेंसेस हैं जो कि स्टिल गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं। लगातार अपोजिशन इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। इवन कुछ लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर प्राइस इतना बढ़ के क्यों डील किया गया, जबकि जो काउंट का है वो भी रिड्यूस हुआ है, 36 खाली आने हैं। तो ये जो अमाउंट पर एयरक्राफ्ट है वो इंक्रीज़ कैसे हुआ है, ये इसके क्या फीचर्स हैं। खैर ये काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, शायद इसलिए गवर्नमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस कुछ हद तक इस पे बताना चाहिए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, यूपीए के टाइम जो डील हुई थी उस पे 126 प्लेन्स की डील हुई थी, जिसमें कि कुछ जो बाकी जो 108 है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में होना था। लेकिन जो एनडीए के टाइम है उसमें कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रांस से इंडिया के थ्रू नहीं हो रहा है। जबकि यूपीए के टाइम जो डील हुई थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात रखी गई थी। जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और 108
एयरक्राफ्ट इंडिया में बनेंगे, ये डील हुई थी। और इसमें आगे भी काफ़ी एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड होने की बात की गई थी जब यूपीए के टाइम पे डील हुई थी, लेकिन ऐसा कोई क्लॉज एनडीए के समय जो डील हुई थी उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो भी सर्विस कॉस्ट है ये बहुत एक जो रिकरिंग कॉस्ट होती है, सर्विसिंग कॉस्ट है, तो इसमें जो एनडीए के टाइम जो डील हुई है इसमें 2700 करोड़ जो इसमें अमाउंट लगेगा वो सर्विस कॉस्ट का जाएगा, जबकि जो यूपीए के टाइम डील हुई थी उसमें ये इंक्लूडेड था, ये जो पूरा प्राइस डील हुआ था 40-42 करोड़ का, वो इंक्लूडेड था इस प्राइस में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद कंपेयर कीजिए और समझिए कि इन दोनों डील में आखिर इतने डिफरेंसेस क्यों हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं, तो इसमें लगातार जो अपोजिशन है या कुछ लोग हैं लगातार सोशल मीडिया पे इस बारे में सवाल उठ रहे हैं। जो मेन 3 सबसे बड़े सवाल हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसमें जो 526 करोड़ का राफेल का जो विमान है जो यूपीए के टाइम पे डील हुई थी, उसकी कीमत बढ़ के 1600 से ज़्यादा कैसे हो गई, 1670 करोड़ कैसे हो गई इस पूरे विमान की कीमत। ये जो अमाउंट का डिफरेंस है बढ़ा के क्यों ख़रीदा गया दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेक इन इंडिया की बात होती है, HAL जो कि 50 साल से पुरानी कंपनी है, लगातार बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स बना चुकी है, उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों नहीं दिया गया और इसको एक प्राइवेट कंपनी जो अनिल अंबानी की प्राइवेट कंपनी है, जिसको इससे पहले एयरक्राफ्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लगभग 30,000 करोड़ की डील दी गई दोस्तों। ये एक फेवरिज्म लग रहा है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसे मेड, और ये इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो बात हुई है वो क्यों नहीं इंक्लूड की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काउंट है राफेल का, वो 126 काउंट था जब यूपीए के टाइम पे डील हुई थी, और ये काउंट घट के 36 हो गया है जब ये डील अभी फाइनलाइज हुई है दोस्तों। ये जो 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को इस पे अपना स्टैंड क्लैरिफाई करना चाहिए। जैसा कि लगातार अपोजिशन सवाल कर रहा है सवालों के साथ कि ये डील में जो भी गड़बड़ी, तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये हम भी मानते हैं कि सरकार ने ये डील की है, जो इसमें एयरफोर्स बेनिफिशियरी है, ये एक बहुत अच्छी डील है। लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट को जनता को और अपोजिशन को भी अपने साथ लेना चाहिए और उनको जो भी इनके डाउट्स हैं क्लियर करने चाहिए। तो सबसे बड़ा डाउट यही है दोस्तों कि ये जो काउंट है उसको क्यों रिड्यूस किया गया, और ये जो पर एयरक्राफ्ट जो अमाउंट है वो इतना लगभग 3 गुना ज़्यादा दाम देकर पर एयरक्राफ्ट क्यों खरीदा गया, जबकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बताई जा रही है, जितना कि पेपर और न्यूज़ में आ रहा है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है जो पहले की डील थी और जो अभी की डील हुई है। तो ये कॉस्ट क्यों बढ़ा दोस्तों, ये मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू समझा रहा हूँ कि 41% जो ये इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में, वो बहुत बड़ा ये परसेंटेज है जो कि अमाउंट पहले की अमाउंट में और आज की अमाउंट में ये डील में इंक्रीज़ हुआ है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि लगातार जैसे 2007 में डील सबसे पहले फाइनलाइज हुई थी, फिर 2011 में इसका कुछ एस्केलेशन फैक्टर के थ्रू ये डील में कुछ चेंजेस आए, और जब ये फाइनलाइज हुई 2016 में तो तकरीबन इसका जो कॉस्ट था पर एयरक्राफ्ट वो 41%, एग्जैक्ट अमाउंट में कोट कर रहा हूँ 41.4% ये इंक्रीज़ हो गया है दोस्तों। तो आपने देखा ये कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गवर्नमेंट को इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पढ़िए और समझिए इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सवाल कीजिए। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, जिससे कि शॉर्ट रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फीडबैक भी दीजिए, जिससे कि मैं आगे चलकर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।
तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर अगर इसमें कोई और नई डेवलपमेंट हुई राफेल के मामले में तो मैं आपके सामने फिर आऊँगा। थैंक्स।